Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. अजय योग क्रिया योग श्रृंखला में आज पाठ 8वां प्रस्तुत कर रहे हैं। पाठ 8वां का जो फोकस का बिंदु है वह कुटस्थ है। आप इस कुटस्थ से संबंधित जानकारी के पूर्व हम चाहेंगे कि अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से 7 तक के वीडियो को देख ले। संक्षेप में आप देखने के क्रम में पाएंगे कि पार्ट 1 में योग का इंट्रोडक्शन देते हुए यह बताए थे कि योग जो है चित्त वृत्ति निरोध से आरंभ होकर असिद्धि नवनिधि या उससे ऊपर की यात्रा है। और गृहस्थ जीवन जीने वाले इस यात्रा को कैसे करें, उसी के आलोक में संपूर्ण योग शास्त्र का एक कुंजिका प्रस्तुत करना मेरा उद्देश्य था। इस इंट्रोडक्शन के साथ पार्ट 2 में यह बताए कि योग जो है मानव के लिए मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाली विद्या है। ये सार्वभौम विद्या है, सर्वव्यापी विद्या है। इसके सारे नियम यूनिवर्सल हैं और यह मानवता की रक्षा के लिए है। पार्ट 2 में यह मैसेज इसमें था कि यह किसी जाति धर्म समुदाय नस्ल के ये विद्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए मानवता के लिए योग है। पार्ट 3 में देखे थे कि यह शरीर से संबंधित विद्या है। यह शरीर के अंदर जो असीमित शक्ति है उसको जागृत करने की विद्या है। शरीर के दुर्ग में जो असीमित शक्ति भंडार है उसके लिए योग है। यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, शरीर को निरोग रखने के लिए है। शरीर के अंदर जो छिपी हुई शक्ति को उजागर करने के लिए है। यह इसको किसी जाति धर्म और समुदाय से नहीं है। सभी धर्म समुदाय के लोग जो शरीर धारण प्राणी हैं वह इसका उपयोग कर सकते हैं। पार्ट 4 में देखें कि चित्त विरोधी निरोध जो है यह चित्त की पहचानने की शरीर रचना विज्ञान के आलोक में चित्त शरीर में कहाँ अवस्थित है इसको ढूंढने का प्रयास किया गया, इसको पहचानने की प्रयास किया गया। चित्त की प्रकृति को देखा गया और चित्त को शोधन करने के कुछ उपाय बताए गए। जो योग यात्रा का प्रारंभ होता है चित्त विरोधी से, उस दिशा में चित्त शोधन कैसे करें उसके कुछ मापदंड की ओर इशारा किया गया और उसे आगे बढ़ने की उपाय किया गया। पार्ट 5 में देखें कि यह नारी शोधन का उपाय बताया गया। जो ईडा पिंगला और सुषुम्ना नारी है उसको शोधन करे और शरीर रचना विज्ञान में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड में है किस तरह ईडा पिंगला सुषुम्ना का जो नारी शोधन का कंसेप्ट है सही बैठता है और उसको कैसे करना है इसके बारे में जानकारी दी गई। पार्ट 6 में आप देखें कि जो चक्र है शरीर के अंदर जो डिफरेंट चक्र है वो सारे चक्र के बारे में जानकारी दी गई कि मूलाधार चक्र क्या है, मूलाधार चक्र के निकट कौन सा डक्टलेस ग्लैंड है जो गोनाल है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र के निकट जो डक्टलेस ग्लैंड है एड्रेनल है, फिर नाभि चक्र या मणिपुर चक्र के निकट जो है पैंक्रियाज है उसके बारे में बताया गया। अनाहत चक्र के निकट जो आपका थाइमस है, विशुद्धि चक्र के निकट जो थायराइड और पैराथायराइड है, आज्ञा चक्र के जगह जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है और सहस्त्रार्थ चक्र के निकट जो पेनियल ग्लैंड्स है। इस शरीर रचना विज्ञान और चक्र की तुलना करते हुए इसे चक्र शोधन करने की योग यात्रा में महत्ता बताई गई और इसे करने की प्रक्रिया की ओर इशारा किया गया। फिर उसके बाद आप देखें कि 7वें पार्ट में आप श्वास शोधन की प्रक्रिया बताएगी। श्वास प्रश्वास लेते हैं, शरीर रचना विज्ञान में कैसे हम श्वास प्रश्वास लेते हैं और प्राणायाम में कैसे इस श्वास प्रश्वास की भूमिका है, कैसे जो है
प्राणायाम का दो पार्ट है। एक जो है साइकिक पार्ट है जो मनोविज्ञान से संबंधित है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित है, और दूसरा जो है उसका जो है इस एक्सरसाइज का पोर्शंस है, इसमें भ्रामरी, भस्त्रिका, उज्जाई आदि आता है, इसका वर्णन किया गया। और श्वास नली से हम जो श्वास ग्रहण करते हैं वह किस तरह फेफड़ा में जा करके और पूरे जो है कोशिकाओं में रक्त के माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से पहुंचता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है, इसकी पूरी व्याख्या करते हुए प्राणायाम और इस श्वसन प्रक्रिया की तुलना करते हुए आपको परामर्श दिया गया योग यात्रा करने के लिए। इसी क्रम में आज आपका जो ध्यान केंद्रित करने का जो मुख्य बिंदु है वह कुटस्थ है। कुटस्थ क्या है? पहले यह समझ लें कि मस्तक ग्रंथि के भूमध्य में निर्मल मन बुद्धि से जो अखंड मंडलाकार के मध्य जो एक बिंदु है उसे कुटस्थ कहते हैं। यह अणु से भी अनुतर सूक्ष्म है। यह कह सकते हैं कि कुटस्थ जो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों मिलकर जो नासिका कपाट के ऊपर यहाँ भ्रुकुटी के बीच में जो मिलकर एक सुषुम्ना होता है और ऊपर की ओर जाता है, यही वह केंद्र बिंदु है जहाँ पर कूट स्थित है, यही कुटस्थ है, यही केंद्र है। यह ठीक जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो मास्टर ग्लैंड्स है उसके सामने में अग्रभाग पर दिखाई देता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स समूचे शरीर के सभी डक्टस ग्लैंड्स के स्त्राव को नियंत्रित करता है, हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, उसके सामने का जो बिंदु है, जो सबसे छोटा बिंदु अणु है और अणु से अनुतर सूक्ष्म है, वही कुटस्थ है। कुटस्थ को गुरु भी बताया गया है कि अगर मनुष्य को समझ में नहीं आता है तो इस कूट पर ध्यान करके अगर कुछ करे तो कुटस्थ रूपी गुरु उसको मार्गदर्शन देते हैं। यह कूट बिंदु को कुटस्थ गुरु कहा गया है। इसलिए यह बताया गया है कि आप कुटस्थ के साथ, कूट के साथ सत्संग करें और गुरु से दीक्षा लें। कुटस्थ रूपी गुरु से स्वयं दीक्षित हो, उसके साथ सत्संग कर दीक्षित हो, यही है। कूट की जब संरचना में महर्षियों ने बताया है कि कूट जो सबसे छोटा बिंदु है अणु, उसके भी 3 चक्र हैं। ज्योति चक्र है जो प्रारंभिक चक्र है, जो जहाँ पर ईडा, पिंगला और सुषुम्ना मिलकर एक होता है, और यह मध्य में ठीक पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सामने का जो बिंदु है उसका प्रारंभिक अवस्था ज्योति चक्र होता है। जहाँ पर ज्योति जागृत होती है, एक प्रकाश पुंज का दर्शन होता है, एक शक्ति का दर्शन होता है। प्रायः चर्चा सुने होंगे कि जब मनुष्य कोई गुरु से दीक्षा लेता है तो इसी ज्योति चक्र पर वो प्रकाश का अनुभव करता है, वो ज्योति को देखता है। वो दो दीक्षा के 2 ही अंश है कि गुरु प्रकाश को दर्शन कराते हैं और नाद को सुनाई देते हैं। अपनी पूरी शक्ति सौंपते हुए, उसके पूर्ण के पाप दोषों को उनसे मुक्त करते हुए वह गुरु ज्योति का दर्शन कराते हैं। यही सुषुम्ना के निकट वह इस तरह नस ऐसे खींचते हैं जिससे सुषुम्ना से एक प्रकाश का दर्शन होता है। यह ज्योति चक्र कूट का प्रथम है, प्रारंभिक अवस्था है। यह ज्योति चक्र का दर्शन, ज्योति पुंज, और यह बहुत शक्तिशाली है। कूट का प्रथम चक्र, प्रारंभिक चक्र ज्योति चक्र है, ज्योति पुंज चक्र है। फिर कूट का मध्यम चक्र जो है नक्षत्र चक्र कहलाता है। यह कूट के मध्य नक्षत्र चक्र में मनुष्य अपनी नज़र से, अपनी दृष्टि से, ध्यान से दुनिया के किसी भी भाग को यहाँ बैठे बैठे वह देख सकता है, वहाँ उसकी दृष्टि पहुँच सकती है, वहाँ पर अपने मन से वहाँ के तथ्यों को प्रभावित कर सकता है, वहाँ पर कुछ भी कार्य करने संपादन कर सकता है। यह नक्षत्र चक्र जो है मध्य बिंदु है, यह कूट की विशेषता है। कुटस्थ का जो अगला चक्र है वह कृष्ण चक्र कहलाता है, अंतिम चक्र है, और यह शून्य की शक्ति का प्रतीक है। इस चक्र पर मनुष्य किसी भी शून्य जगह में कुछ भी नई सृष्टि कर सकता है, नई रचना कर सकता है,
अपने ध्यान बल से, अपने शक्ति से वह कुछ भी कर सकता है। कुटस्थ के संबंध में इस अणु से अणुतर जो बिंदु है, इसके संबंध में कहा गया है। यह इसे गुरु की पदवी दी गई है। मनुष्य को जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो इस कूट पर ध्यान करके गुरु की धारणा देकर अगर ध्यान करता है तो गुरु से किसी न किसी रूप में वह मार्गदर्शन होता है। कहते हैं श्वास प्रश्वास को लयबद्ध और ओम का ध्यान जब इस गुरु कूट पर करते हैं, जैसे ही ओम का ध्यान इस कूट पर करते हैं, ओम की ध्वनि सुनाई देती है और कहीं न कहीं गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कुटस्थ के संदर्भ में कहा गया है, हमारे महर्षियों ने कहा है कि सतयुग में आम आदमी कुटस्थ में रहते थे, अर्थात ज्योति चक्र, नक्षत्र चक्र और कृष्ण चक्र की शक्तियां आम आदमी में था सतयुग में। त्रेता युग में जब कुछ रजोगुण का प्रभाव बढ़ा, तब त्रेता युग में आम आदमी कुटस्थ में रहने नहीं लगे, बल्कि कुटस्थ को देखने लगे, कुछ उनकी शक्तियां घट गई। द्वापर युग में जब सतोगुण के अतिरिक्त रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कुछ बढ़ा, तब कुटस्थ से दूर हटे और न तो कुटस्थ में रह सकते थे न देख सकते थे, लेकिन कुटस्थ का एहसास करते थे और कुटस्थ का आनंद प्राप्त करते थे। कलयुग में कहा कि भौतिकवादिता का अधिक प्रभाव होने के कारण मनुष्य तमोगुणी और रजोगुणी हो गया। प्रायः कूट की शक्ति से, अपने अंदर जो कूट की गुरु की शक्ति थी, उससे कुछ भटक गया और कूट को पहचानने के लिए उसे अपनी साधना प्रयास से अलग हो गया और उसे गुरु की दीक्षा का सहारा लेना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि इस कलयुग में गुरु दीक्षा से योग यात्रा करना चाहिए। यह हमारे महर्षियों की मान्यताएं हैं। यह है। अब यह कूट कितना महत्वपूर्ण है, इस पर जो है आप देखें, हमेशा यह पिट्यूटरी ग्लैंड्स का सामने, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो मास्टर ग्लैंड्स है, उसके सामने हमारे महर्षियों ने इस आज्ञा चक्र में जो ओम की ध्वनि सुनाई दिया था, जो ऑब्जर्व करते समय हम चक्र जागरण के समय बताए थे कि आज्ञा चक्र पर ओम की ध्वनि सुनाई हुआ और इसी ओम के उच्चारण से जो गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, वह चाहे ईश्वर रूपी गुरु हो या किसी रूप में गुरु हो, यह कूट को गुरु कहा गया है और परामर्श दिया गया है कि आप इस कूट के साथ साधना के द्वारा श्वास प्रश्वास को लयबद्ध, क्रमबद्ध साधना के द्वारा, ओम का उच्चारण के द्वारा आप सत्संग करें और गुरु का दर्शन प्राप्त करें। और गुरु का दर्शन आपको निश्चित रूप से मिलेगा और आपकी जो योग यात्रा जो प्रारंभ किए हैं चित्त वृत्ति से, उसके अगला स्टेज में उस गुरु के मार्गदर्शन में जाकर अष्टसिद्धि और नवनिधि को प्राप्त करेंगे। इस संबंध में संत कबीर का कहना है कि जो कुटस्थ रूपी गुरु को खोजने के संदर्भ में वह बोले हैं, मोगो कहाँ तो ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजेंगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। संत कबीर जो महान गुरु थे, जिनके संदर्भ में कहा गया है कि वह बाबा जी महाराज से उस समय दीक्षित हुए थे, आध्यात्मिक दीक्षा उनको मिली थी और वह तत्वज्ञानी थे। उनकी यह मान्यता है, कूट के संदर्भ में जो मान्यता है, कुटस्थ के संदर्भ में मान्यता है कि उस अपनी साधना से अगर आप गुरु को खोजने के लिए निकलते हैं तो मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजे हो तो अभी मिलेगा पल भर की तलाश में। यह कूट को खोजने की प्रक्रिया के संबंध में संत कबीर का कहना है। संत कबीर ने फिर कहा कि कुटस्थ से के साथ अगर आपका सत्संग हो जाएगा तो उस सत्संग में कूट रूपी गुरु से जब मार्गदर्शन मिलने लगेगा, उस स्थिति में आपकी जो स्थिति होगी, उस स्थिति के संदर्भ में उन्होंने कहा, माला जपो न कर जपो, जीवा न जपो न नाम, हरि मेरा सुमिरन करे, मैं करूं विश्राम। वह योगी को कहते हैं कि अगर कूट के साथ आपका सत्संग हो जाएगा
और कूट रूपी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करने लगेगा, आप नियमित अभ्यास से सत्संग करने लगेंगे, तो आपको माला जपने की जरूरत नहीं है, कोई आपको हाथ फेरने की जरूरत नहीं है, जीभ से कोई उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। कूट रूपी गुरु स्वयं आपके साथ रहेंगे और आप विश्राम करेंगे। इसी को उन्होंने लयबद्ध किया है, माला जपो न कर जपो, जीवा जपो न नाम, हरि मेरा सुमिरन करे, मैं करूँ आराम। यह कूट जो है कितना महत्वपूर्ण है, और यह कूट आपकी योग यात्रा में जो चित्त वृत्ति, चित्त शोधन से प्रारंभ किए, नारी शोधन से आगे बढ़े, फिर चक्र शोधन से और आगे बढ़े, और चक्र शोधन के बाद श्वास शोधन या श्वास प्रश्वास शोधन से आगे बढ़े, उसके बाद आपका कूटस्थ से सत्संग करने का प्रयास ध्यान के माध्यम से करना चाहिए। आप इस आज्ञा चक्र पर ओम ध्वनि के मनसा वाचा कर्मणा ध्यान करने से, उच्चारण करने से, उसकी आवाज सुनने से आप इस कुटस्थ रूपी गुरु का ओम के ध्यान के साथ जो सत्संग होगा, और उस सत्संग का की तलाश आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। सिर्फ आपको प्रयास करना है, इन चक्रों से गुजर करके चित्त शोधन, नारी शोधन, चित्त शोधन, नारी शोधन, चक्र शोधन, श्वास शोधन करते हुए, और जो मार्ग बताए गए हैं उस मार्ग में जो कहा गया है कि आप जो है एक नियमित, संयमित, मर्यादित आहार ग्रहण करें, मर्यादित विहार करें, मर्यादित विनोद करें, हर चीज़ में एक मर्यादा, एक संयम से विनोद करें, मर्यादित ढंग से भजन कीर्तन पूजन करें, आपका पवित्र इरादा हो, आपको उचित आसन ग्रहण करें, उचित आसन पर आप जो है प्रारंभ करें, मुद्राएं अपनाएं, और ध्यान अब जप करें, तप करें, ध्यान करें, और इसको मनसा वाचा कर्मणा समर्पित भाव से नियमित अभ्यास करें। और यह नियमित अभ्यास में आपका चक्र शोधन, नियमित अभ्यास में चित्त का शोधन होगा, फिर नियमित अभ्यास में आपका जो है नारी का शोधन होगा, नियमित अभ्यास आपका चक्र का शोधन होगा, नियमित अभ्यास से आपका श्वास प्रश्वास का शोधन होगा, और फिर गुरु के साथ सत्संग करने का प्रयास करें। अगर यह सत्संग करेंगे तो गुरु जो है आपको तुरंत मिल जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा, मोको कहाँ तो ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास, खोजोगे तो अभी मिलूंगा, पल भर की तलाश। और बात की स्थिति को भी उन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन किया है कि अगर गुरु के साथ सत्संग हो गया और गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होने लगेगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। माला जपो न कर जपो, जीवा जपो न नाम, हरि मेरा सुमिरन करे, मैं करूँ विश्राम। अब इन मान्यताओं को, इन विभिन्न योग यात्राओं, जो गृहस्थ जीवन के बारे में जो कुंजिका की बात कही गई है, इसको अपना कर देखें, इसको पालन करके देखें। आप पाएंगे कि आपको इस योग की यात्रा में बहुत अपेक्षित सफलता मिलेगी और आप बहुत ऊंचे स्तर पर चले जाएंगे। अगर मेरा यह प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता हो तो इसे अपनाएं, अपना के प्रयोग करके देखें, आप स्वयं अनुभव करेंगे। इस भौतिकवादी युग में आप महामानव स्वयं बनेंगे और आपकी सारी समस्याएं का अंत होगा। आपके सिर्फ इरादे पवित्र होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। इस अखंड मंडलाकार के मध्य कूट का सही दर्शन का प्रयास करना चाहिए। उस कूट के साथ सत्संग करने का प्रयास करना चाहिए। उस सत्संग में गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल करेंगे। इन्हीं के साथ आज जो है इस योग यात्रा से संबंधित एक कुटस्थ शोधन, जो ओम का जाप से, ओम का ध्यान से, उस बिंदु पर ध्यान से प्रयास की दिशा में आगे बढ़ने का मैं परामर्श देता हूँ। अगर ये इसे अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अंत में हम कहेंगे कि पार्ट 1 से लेके 8 तक आप नियमित रूप से अगर कुछ दिनों तक देख लें तो आपका हृदय परिवर्तन होगा और इस दिशा में योग यात्रा करने के लिए आप स्वयं प्रशिक्षित होंगे, स्वयं आगे बढ़ेंगे। और मेरा यह मानना है कि 1 से 8 तक यह का नियमित अगर देखने का प्रयास करें वीडियो को,
तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और स्वयं अनुभव करेंगे और कोई गुरु रूपी आदमी आकर आपको मार्गदर्शन दे देंगे। सिर्फ मेरा जो काम था सहायता देना, मैं अपने सहायता के उद्देश्य से, इस पवित्र उद्देश्य से इस ऐतिहासिक वीडियो मैं अपनी समझ से प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह गुरु की कृपा से, बाबा जी महाराज की कृपा से यह आपके लिए व्यस्त जीवन जीते हुए योग यात्रा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत में धन्यवाद, फिर अगले दिन।